मॉर्निंग बच्चों। देखिए, मैं प्रीवियस क्लास में आपको फ्यूचर टेंस पे कुछ होमवर्क दी थी, फ्यूचर इंडेफिनिट पे कुछ होमवर्क दी थी। आप उसको चेक कर लें। मेरी बहन कल पटना जाएगी। माई सिस्टर, सिस्टर के साथ माई सिस्टर शी है, इसलिए उसके साथ विल का यूज करें। शी विल गो टू पटना टुमारो। ओके, हमारे कॉलेज के बच्चे, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, उसके बाद काके की आया है। मैं प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में बताई हूँ, तो आप द चिल्ड्रेन को पहले रखें। द चिल्ड्रेन, अगर कोई भी नाउन ऑफ को फॉलो करे तो उस नाउन के पहले हमेशा द का यूज होता है, ये हमेशा याद रखेंगे। चिल्ड्रेन प्लूरल नंबर है, दे के साथ विल का इस्तेमाल करें। अगर चिल्ड्रन के लिए आपको कोई प्रोनाउन का यूज करना हो तो आप दे का यूज करोगे। ओके, तो दे के साथ आप विल लगाओगे, तो विल सेलिब्रेट टीचर्स डे। अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक। क्या ये इंट्रोगेटिव हो गया? ठीक है, बच्चे ही हैं तो विल को आप बाहर कर लो। विल द चिल्ड्रेन ऑफ योर कॉलेज सेलिब्रेट चिल्ड्रन डे? नहीं मनाएंगे। ये द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल वोंट सेलिब्रेट, इसको मैं इन्वर्टेड कॉमा में डाल दूं, एनुअल फंक्शन। माई मदर शी हैं, तो उनके साथ शैल विल का यूज होगा, पर यहां पर आप क्या कर लें, अवश्य को हटाने के लिए शैल का यूज कर लें, या डेफिनेटली से विल यूज करके बना सकते हैं। ओके, दिस इज द होमवर्क ऑफ प्रीवियस क्लास, काइंडली चेक इट। हाँ, तो बच्चों, आपने होमवर्क अपना चेक कर लिया। अब मैं आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको इन्फिनेटिव का यूज बताऊंगी। देखिए, इन्फिनेटिव तो आप नॉन फाइनाइट एक ग्रामर में टॉपिक है, उसको जिस समय नॉन फाइनाइट में पढ़ाऊंगी उस समय मैं इन्फिनेटिव को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं छोटे छोटे सेंटेंस को, छोटे छोटे टॉपिक को अपने टेंस के साथ ही यूज़ करते जा रही हूँ, ताकि आप जो हैं सेंटेंस मेकिंग कर पाएँ, छोटे छोटे जो सेंटेंस है वो कर पाएँ। जो बिग टॉपिक है वो असेंबल्ड वे में मैं पढ़ाऊँगी उसको। तो आप देखिए, पहले तो समझिए कि इन्फिनेटिव का मतलब क्या है। देखिए, वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया है, एक फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। एक्चुअली नॉन फाइनाइट वर्ब वो है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज होता है, पर नॉन फाइनाइट वर्ब वो है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज नहीं होता। नॉन फाइनाइट का ही एक टॉपिक है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब क्या है पहले आप समझिए, और इन्फिनेटिव को कैसे आप लिखते हैं। जैसे 2 प्लस वर्ब 1 इन्फिनेटिव है, ये जो है टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होता, इट डजंट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट। जैसे आप टेंस में पढ़ रहे हो कि ही गोज टू पटना, आई गो टू पटना, ही के साथ आपने गोज लगाया प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में, और आई के साथ गो लगाया, तो गो शब्द जो है वो आपका चेंज हुआ,
वो जो है वो टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार प्रेजेंट टेंस में चेंज हुआ। ही के साथ गोज लगा, आई के साथ जो है गो लगा। और पास्ट टेंस में यही आपको वेंट बन गया, वह पटना गया, ही वेंट टू पटना। तो गो शब्द है वो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज हुआ, पर इन्फिनिटिव शब्द जो है वो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज नहीं होगा। अब देखिए फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट टेंस में आप कैसे इन्फिनिटिव का यूज करोगे। तो मैं फ्यूचर टेंस में इन्फिनिटिव का यूज सिखाती हूँ। देखिए हम एक सेंटेंस बनाते हैं और उसमें आपको यूज करते हैं। जैसे देखिए पहले इसका स्ट्रक्चर दे देते हैं, सब्जेक्ट प्लस तो देखिए मैं सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर देती हूँ, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि कैसे विल शैल का यूज करें, प्लस वर्ब वन प्लस इन्फिनिटिव या टू प्लस वर्ब वन, ये एक्चुअली इन्फिनिटिव है। ये आपका स्ट्रक्चर है। अब इस पर आप सेंटेंस मेकिंग सीखिए। वह इस मैच को जीतने की कोशिश करेगा। छोटे छोटे सेंटेंस, वह इस मैच को जीतने की कोशिश करेगा। अब पहले तो आपने आइडेंटिफाई किया कि ये सेंटेंस किस टेंस में है ना। तो मैंने गा गे गी लगा हुआ है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो पहले वह कोशिश करेगा, वर्ब, विल शैल लगा के वर्ब, जीतने की कोशिश करेगा। ये जो वर्ड है ना वो टाइम और टेंस के अनुसार नहीं बदलेगा, नहीं सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ये बदलेगा प्रेजेंट टेंस में वह जीतने की कोशिश करता है, तो यहां ट्राई हो जाएगा, ही ट्राइज टू विन द मैच। लेकिन अगर करेगा तो ही विल ट्राई
to win the match। इस तरह से आप बनाओगे। पहले वह कोशिश करेगा और टू विन द मैच। आप जस्ट रिवर्स में, चाहे इस मैच को है तो दिस मैच भी आप लिख सकते हो, है ना। इस तरह से आप इसको बनाओगे। इस पर 2-3 सेंटेंस आप बना सकते हो। वे लोग, चाहे मैं, वे लोग मुझे करेंगे। फिर वही दे विल ट्राई टू, पढ़ाने की, टू टीच मी, इंग्लिश। ये इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएं, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में ऐसा नहीं है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी इसको आप यूज कर सकते हो सेंटेंस में। टू प्लस वर्ब इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हो। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, मैं एक सेंटेंस बताती हूँ। वे लोग, चाहे मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाती हूँ, चाहे मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, ये सेंटेंस आप ले सकते हो। देख लो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये देख लो, मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना। अब आप इसको कैसे बनाओगे, आई ट्राई। देखो ट्राई शब्द बदला, मैं इसलिए इसको दिखाना चाहती हूँ कि जो मैंने बात कहा कि मतलब फाइनाइट वर्ब वो है जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, पर जो इन्फिनेटिव है वो नहीं बदलता, वो मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखो यहाँ ट्राई सिर्फ लिख दिया मैं, यहाँ पर मैंने विल ट्राई लिखा है, यहाँ सिर्फ ट्राई, आई ट्राई टू, लेकिन ये नहीं बदलेगा। पढ़ने की है तो टू रीड। अगर हम पढ़ाने की बात बोले, ये इस सेंटेंस को हम लेते हैं तो टू टीच, बस। आई ट्राई टू टीच, ये देखो ये ज्यों का त्यों रह गया, एज इट इज इसको मैंने पुट किया। अगर यही रहता कि वे लोग मुझे इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो दे, फिर वही बात। अगर ये सेंटेंस बना है, आप इसको कॉपी कर ले। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी, पास्ट इंडेफिनिट में भी इसको यूज करा के एक एक सेंटेंस आपको बता देती हूँ। ओके जैसे उस सेंटेंस को जो फ्यूचर में बना है, वे लोग मुझे इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश करते हैं, चाहे किए किसी भी टेंस में हो, दे करते हैं, दे ट्राई टू टीच मी इंग्लिश।
देखो ये विल ट्राई नहीं हुआ, ये टेंस के अनुसार बदला, पर इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ये फ्यूचर इंडेफिनिट में भी वही है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी वही है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो है अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको पास्ट टेंस में पढ़ाया, वे लोग मुझे इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश किए। देख लो, मैं एक सेंटेंस और भी बता देती हूँ। मुझे इंग्लिश अब देखो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया, ठीक है। अगर फिर वे लोग कोशिश किए, दे ट्राइड, ये बदला। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल ट्राई हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्राई हुआ, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या हुआ, ट्राइड हो गया। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू होता है। तो आप पास्ट इंडेफिनिट में दे ट्राइड टू टीच मी इंग्लिश, इस तरह से आप इन्फिनेटिव का फ्यूचर इंडेफिनिट में भी यूज़ करें और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस पढ़ाया, उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जबकि मैं इसे अलग से फिर से पढ़ाऊँगी नॉन फाइनाइट जब पढ़ाऊँगी तो। ओके, तो आप इसे लिख लें। ओके, अब मैं आपको टू बी का यूज बताती हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर में भी कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं, किसी भी टेंस में इसको कर सकते हैं। टू बी का मतलब सिर्फ बी, टू उसको कनेक्ट करने के लिए है, ऐसा नहीं है उसको टू उसमें यूज नहीं करेंगे, सिर्फ बी। जैसे होना, वह डॉक्टर बनेगा, ही विल बी अ डॉक्टर, ही विल बी अ डॉक्टर। तो किस तरह से आप यूज करोगे यूज ऑफ टू बी में इन फ्यूचर टेंस? देखिए, अब हम यूज ऑफ टू बी भी बता देते हैं। छोटे छोटे सेंटेंस आप बना लोगे उस पर। वह एक डॉक्टर बनेगा, ठीक है। कैसे बनाओगे? ही जैसे आप बनाते हो, ही विल बी। अब टू नहीं लिखना है, ये ऑटोमेटिक एक वर्ब है जिसमें बनेगा, होगा, इस तरह रहेगा में कभी कभी बी का यूज करना पड़ता है। तो ये एक वर्ब का फॉर्म है, और आप डिक्शनरी में भी देखोगे कि वर्ब के पहले हमेशा टू लगाता है। जब कभी टू गो, टू प्ले, तो बी शब्द भी एक वर्ब ही है, वो एक वर्ब का फॉर्म है। तो इसको आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं इसको देखना। ही विल बी अ डॉक्टर, ये बनेगा का इंग्लिश हो गया, है ना। अब जैसे और भी, वह किसान रहे, वह किसान बनेगा, चाहे वे लोग किसान बनेंगे, बनेंगे। दे विल बी फार्मर,
गरीब लोग हमेशा गरीब रहेंगे। आज जो समय परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, सेंटेंस है। तो द पुअर, देखो गरीब लोग को आप द लगाकर पुअर लगा देंगे तो पुअर पीपल ऐसे आप लिखते हो, उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमीर लोग, द रिच, ऐसे आप सेंटेंस बना लो। तो द पुअर विल ऑलवेज बी पुअर, हमेशा पुअर रहेंगे। इस टाइप का सेंटेंस आप कभी रहेंगे, कभी बनेंगे, कभी होंगे, इस टाइप का सेंटेंस में आप बी लगाकर सेंटेंस को बना सकते हैं। तो अब आप इस पर बहुत सारे सेंटेंस बना लोगे। मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, आप उसको बना के आओगे। ओके, आप इसको कॉपी कर लो। ये देखिए आपका होमवर्क रहा, आप कल इसको बनाकर लाओगे, है ना। अब देखो कहीं मैं अलग अलग कहीं होंगे, कहीं चाहोगे, चाहना का वांट होता है, तो कहीं चाहोगे, जाएगा, इस तरह से मैंने सेंटेंस दिया है, सिर्फ फ्यूचर पे दिया है। आप इसको इंट्रोगेटिव में बना के लाओगे। ओके, प्लीज़ watch my video. If you like it, kindly share and subscribe it. Thank you very much.